नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने वाली एल्गोरिदम्स संस्कृत में बने हैं, ना कि इंग्लिश में। संस्कृत भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक आदि जीवन की व्यवस्था भी इसी भाषा में मिलती है। यह ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि सभी भाषाओं की जननी है। भारत के सभी प्रांतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द पाई जाती है, जैसे बंगला और दक्षिण भारत की सभी प्रांतीय भाषाएं। संस्कृत वेद से पहले से है, लेकिन उसका कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सृष्टि प्रारंभ में पहली बोले जाने वाली भाषा संस्कृत ही है। इस भाषा को बोलने वाले आर्य थे। आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह शब्द श्रेष्ठ मानव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वेदों में वैदिक धर्म के पुजारियों के लिए भजन, संकीर्तन, धार्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन शामिल हैं। संस्कृत भाषा के स्वरूप में समय समय पर विविधता, जैसे ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और रामायण की भाषा लौकिक संस्कृत है, जो कि वैदिक संस्कृत से भिन्न है। लौकिक संस्कृत शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम रामायण में दिखाई देता है। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी यह विचार करते हैं कि सीता जी से किस भाषा में वार्तालाप किया जाए। यदि संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो सीता जी मुझे रावण समझकर डर जाएंगी। यदि वाचम प्रदास्वामी द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा, तब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि बोलचाल की भाषा बन गई। प्राचीन व्याकरणों ने इसका नाम संस्कृत इसलिए रखा है क्योंकि सम पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न होकर अक्त प्रत्यय लगने के पश्चात यह भाषा संस्कृत कहलाई, क्योंकि यह शुद्ध संस्कार युक्त भाषा है। पाणिनि आदि व्याकरणों के नियमों के संस्कार से युक्त होने के कारण यह पवित्र भाषा संस्कृत भाषा कहलाने लगी। संस्कृत भाषा का पारंगत विकास हुआ। ऐतिहासिक अध्ययनों से मालूम होता है कि भारत में आर्य भाषा ने 2 रूपों में अपना विकास किया। उनका पहला रूप हमें तत्कालीन जन सामान्य की भाषा के रूप में और दूसरा साहित्य की भाषा के रूप में मिलता है। बोलचाल की भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं थीं। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रबल पक्षपाती जैन और बौद्ध के लोग भाषी संबंधी उद्योगों ने बहुत चाहा कि वे संस्कृत के प्रभाव को अपने अंदर सीमित कर लें, किंतु इसके विपरीत संस्कृत का निरंतर विकास होता गया। पाणिनि व्याकरण भी संस्कृत को बांध न सकी, उसका निरंतर विकास होता गया। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास के संस्कृत नाटकों का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि आमिर वर्ग की भाषा संस्कृत थी और निम्न वर्ग के लोग या स्त्रियां प्राकृतिक भाषा बोलती थीं। आज भी हमारे यहाँ पूजा पाठ में बोले जाने वाले सभी के सभी मंत्र संस्कृत में हैं, क्योंकि संस्कृत देववाणी है। सृष्टि प्रारंभ के समय सभी विद्वान, सभी महर्षि, सभी ऋषि मुनि संस्कृत शब्द का ही उच्चारण किया करते थे। संस्कृत देववाणी है। संस्कृत को किसी ने जन्म नहीं दिया। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है।